एपिसोड की शुरुआत में हम बालक्स के समन एहोमैन को देखते हैं। समन का मतलब जो कि रिचुअल वगैरह करते हैं। एहोमैन कहते हैं चलो सब यहाँ पर आ जाओ, अभी हेजिंग सेरेमनी का समय हो गया है, मेरे ब्लेसिंग्स ले लो नहीं तो बड़े मुश्किल में आ जाओगे। आयन वाइकर को बता रही होती है कि बालक हंटर्स को बुरा लगता है जब भी वो अपने शिकार को मारते हैं, इसलिए वो किसी को भी मारने से पहले अपने चेहरे को कोयला से काला कर लेते हैं ताकि गॉड ऑफ डेथ उनका चेहरा ना देख पाए। वाइकर सोचने लगता है तो बालक्स में भी जो कि एक वॉरियर ट्राइब है उसमें भी कुछ ऐसा है और वो भी एक समन। तब दो हंटर्स एहोमैन के बारे में बातें करने लगते हैं। यह फिर से शुरू हो गए। दूसरा कहता है कि छोड़ो भी, समन को खुद की भी पोजीशन की पावर दिखानी होती है, पर समन के ब्लेसिंग्स बहुत बार फेल हुई है, इसलिए हम बस तभी उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं जब कोई ओकेजन होता है। वाइकर सोचने लगता है तो क्या समन की पोजीशन यहाँ पर मीनिंगलेस है। उसके बाद हम आयन को देखते हैं जिसे कि एहोमैन ने कुछ ऐसा सजाया था। वाइकर कहता है वाह क्या नजारा है। आयन कहते हैं चुप रहो, और ये समन हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाता है। आयन उसके बाद अपना मुंह साफ करके कहती है ये लो, ये कुत्ते का पट्टा अपने गले में बांध लो। हम लोग इसे गले में इसलिए पहनते हैं ताकि शिकार हमारे गले पर हमला ना कर पाए। वाइकर भी सोच रहा था कि जबकि मैं यहाँ पर रह ही रहा हूँ, मुझे इस जगह के हिसाब से खुद को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों हंटिंग के लिए निकलने वाले थे। आयन कहती है मैंने कहा ना मेरा कमर पकड़ कर बैठो, नहीं तो तुम गिर पड़ोगे। वाइकर कहता है नहीं नहीं मैं ठीक रहूंगा, पर एक कदम आगे जाते ही वाइकर गिर पड़ता है। आयन कहती है तुम्हें मेरा कमर पकड़ कर बैठना चाहिए, नहीं तो तुम ऐसे ही गिरते रहोगे। तभी वहाँ पर आहून आ जाता है और कहता है आयन तुम बहुत ही ज्यादा फ्री लग रही हो, जो कि यहाँ पर अपने स्लेव के साथ मस्ती कर रही हो। इस बार मैं एक बड़ा शिकार पकड़ कर लाऊंगा, तो अगली बार जब जॉइंट हंट होगा तो हंटिंग ग्रुप का कैप्टन मैं ही बनूंगा, और मैं इसके लिए मेरे दादाजी का नाम दांव पर लगा रहा हूँ। तो आयन कहती है आखिर तुम अपने दादाजी का नाम दांव पर क्यों लगा रहे हो, वो तो बस एक समन है। तब आहून गुस्से में वाइकर को एक किक मारता है और कहता बास्टर्ड तुम ये क्या कर रहे हो, और एक स्लेव के गले में कुत्ते का पट्टा लगाना जो कि हंटर्स के लिए होती है। आखिर ये इंजर्ड स्लेव तुम्हारा आखिर किस काम आएगा। मैं कह रहा हूँ आगे जाकर वो बस तुम्हारा बोझ ही बनेगा। आयन कहती है अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें पहले खुद के कमर को देखना चाहिए। और आहून देखता है कि उसके एरोज उसके पास नहीं बल्कि वाइकर के पास थे। वाइकर कहता है तुम्हें अपने हथियार को संभाल कर रखना चाहिए, जैसे कि तुम अपने प्रेमिका को रखोगे, नहीं तो उसे भी कोई लेकर चला जाएगा। आहून गुस्से में मारने जाते हुए कहता है एरोगेंट बास्टर्ड, पर आयन उसे बीच में रोक देती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम किसके स्लेव पर अपना हाथ उठाने जा रहे हो। आहून कहता है आखिर एक स्लेव की हिम्मत कैसे हुई एक बालक वॉरियर को इंसल्ट करने की। आयन कहती है कि तुम उसके सामने ऐसे बिल्कुल पैथेटिक लग रहे हो। तो आहून कहता है कि वो बस एक स्लेव है, आखिर तुम उसे इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रही हो। अब ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। आयन कहते हैं ठीक है, एक स्लेव ही होता है, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे सजा मिलेगी। आहून कहता हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ। तो आयन कहती है पर तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है उसे मारने का, वो मेरा स्लेव है। और ये कहने के बाद आयन वाइकर को एक जोरदार पंच मारती है, जो देखकर आहून भी सरप्राइज हुआ था। आयन कहती है अब खुश हो, मुझे पता है तुम गुस्सा हो क्योंकि पिछली बार तुम किसी को भी पकड़ कर ला नहीं पाए थे, पर अगर तुम मेरे स्लेव के साथ फिर से ऐसे बिहेव करोगे तो अगली बारी तुम्हारी होगी। और आहून चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर आयन वाइकर को मारने के बाद कुछ खुश नहीं लग रही थी। दोनों उसके बाद हंटिंग करने के लिए निकलते हैं। आयन कह रही थी क्या दर्द हो रहा है, क्या भूख लगी है। आहून बहुत ही ज्यादा जिद्दी और गुस्सेल लड़का है, तो उसे रोकने का मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। पर वाइकर किसी भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो आयन पूछती है आखिर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो वाइकर थोड़ी देर बाद कहता है क्योंकि दर्द हो रहा है। आयन जल्दी से पलट कर कहती है क्या बहुत दर्द हो रहा है, क्या यह बहुत बुरा है, कहीं तुम्हारी जान खतरे में तो नहीं। वाइकर कहता है बात करने में दर्द हो रहा है, पर मुझे ऐसे इंजरीज होती ही रहती है। पर तभी आयन उसके चेहरे को चाटने लगते जहाँ पर चोट लगी थी। पर इसके बाद आयन बड़ा ब्लश करने लगती है। आयन कहती है मुझे पता था कि मैं सही हूँ, पर एक इंपीरियल बास्टर्ड होने के बाद भी तुमने अपनी बात रखी। वाइकर वहीं पर सोच रहा था क्या बालक से दूसरों के इंजरीज को चाटते हैं, पर ऐसा करना डेंजरियस हो सकता है क्योंकि इससे बीमारियां फैल सकती हैं। आयन फिर कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, अगर ऐसा कुछ है जो कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। वाइकर कहता है क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आयन कहती है बिल्कुल, एक बालक वॉरियर हमेशा ही अपनी बात रखती है। और ये सुनकर वाइकर कुछ सोचने लग जाता है। और आयन यहाँ पर नर्वस होकर सोच रही थी आखिर वो इतना क्या सोच रहा है, अब ये मत कहना कि उसे वो चाहिए। तभी वाइकर कहता है अगर मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तो ये अच्छी बात है।
क्या तुम मुझे एरोस चलाना सिखा सकती हो? और आयन मायूस होकर कहती है, क्या एरोस? ठीक है, तो फिर कल से तैयार रहना, हम लोग कल से ही स्पेशल ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।